झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि जेटेट। तो दोस्तों जेटेट का नया नियमावली आ गया है। तो जानिए कि योग्यता क्या है, उम्र क्या है, यानी कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है और विज्ञापन कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको चूकने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत वर्षों से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी घड़ी आ गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, जो भी सीटेट या अदर टेट पास की कैंडिडेट हैं और जो है वो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भरे हैं, तो उनके लिए यहाँ स्ट्रगल की बात आ गई है, क्योंकि उनको नियमावली के तहत जो भी सीटेट या अदर टेट पास है उनको कहा गया था कि जो भी जेटेट या सीटेट पास हैं और जो है झारखंड के निवासी है तो वो झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि उसको जॉब के 3 साल के अंदर जेटेट परीक्षा जो है को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों ये कहा गया था कि यदि सरकार 3 साल के अंदर जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाती है तो वैसी स्थिति में जितने भी सीटेट या अदर टेट पास कैंडिडेट हैं उसकी नौकरी अस्थायी हो जाएगी यदि वो झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा पास करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट की बात थी और पहला अटैम्प्ट सोचिए तो अब आ ही गया। यानी कि ज़्यादा दिन नहीं है, 1 या 2 सप्ताह के अंदर आपको जो है विज्ञापन अब दिखेगा दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किया गया, यानी कि बहुत सारा हंगामा हुआ था, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नियमावली बना दिया गया था जेटेट को लेकर 2022 में, जिसमें बहुत सारे हंगामा हुआ। तो बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है कि जो वहाँ पे जो है हंगामा किए, साथ ही साथ मंत्री के पास बार बार गए और जो है उनका रिक्वेस्ट काम किया। और दोस्तों ये जो पॉजिटिव तरीके से जो बात रखे कैंडिडेट्स, जो भी छात्र नेता थे, उनका जो है असर यहाँ पर दिखा और बदलाव किया गया, जो कि बहुत बड़ी बदलाव है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों योग्यता का। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में बता दूं कि सबसे पहले जो है सरकार की जो टारगेट थी उसमें से जो बीएड वाले कैंडिडेट को 1 to 5 में मौका मिल गया था। ऐसे 2 बार अभी तक जेटेट की परीक्षा आयोजन हुआ है, 2013 और 2016 में। उसमें जो है बीएड वालों को मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर जो है बीएड वालों को मौका दी गई थी 2022 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में, यानी जेटेट 2022 का जो नियमावली बना था उसमें मौका दिया गया था। लेकिन फिर से जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, तो वहाँ पे जो है ये बदलाव किया गया है जी। जो भी बिहार के कैंडिडेट, मतलब बिहार कहते हैं, जो भी बीएड के कैंडिडेट है वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि बीएड को बाहर कर दिया गया फिर से 1 to 5 के लिए, यानी बीएड आप किए हुए हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों 6 to 8 में। तो 6 to 8 में जितने प्रकार के लोग, मतलब सब्जेक्ट के लोग थे, सब तो फॉर्म भरेंगे ही जो पहले भरे थे, लेकिन उसके साथ ही जैसे कृषि विज्ञान या फिर बीटेक वगैरह कुछ ऐसे कोर्स है जिसको मौका नहीं मिलता था, उसको यहाँ पर मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको जिसे पता होगा कि कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट थे उनको 6 to 8 में भरने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कॉमर्स वाले भी अब जो है 6 to 8 के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों 2022 जो जेटेट नियमावली आई थी उसके तहत अंग्रेजी में पास करना सबको जरूरी था, लेकिन उसको भी हटा दिया गया है, यानी कि आपको जेटेट में इंग्लिश में पास करना की जरूरी नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत सारे बदलाव किया गया है दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, जो ईवीएस होता था एग्ज़ाम, जो जेटेट में ईवीएस लिया जाता था, तो ईवीएस को हटा दिया गया 1 to 5 से और उसके जगह सामान्य अध्ययन किया गया है। तो दोस्तों ऐसे करने से क्या होगा कि सामान्य अध्ययन में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों 6 to 8 के लिए बात करते हैं कि यदि आप 29/7/2011 के पहले बीएड किए थे तो वैसी स्थिति में आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 5% कम है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं यदि कैटेगरी है तो। कैटेगरी क्या है? ओबीसी, एससी, एसटी और या विकलांग, तो ये सब कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे आपको 5% का छूट दिया गया है। जब यदि आप 29/7/2011 से पूर्व स्नातक किए हैं या फिर स्नातक नहीं तो स्नातक के समतुल्य किए हैं
तो वैसी स्थिति में आपको दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप जो है आदिम जनजाति हैं तो वैसी स्थिति में 7% की आपको छूट दिया गया है। यानी कि किसी का 50% है और 50% की जगह में जो है आपका 45% है और OBC ST SC या विकलांग में आते हैं तो आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन का बात चल रहा है, ग्रेजुएशन में आपकी होनी चाहिए 6 to 8 के लिए। वहीं बात करते हैं यदि आप जो है आदिम जनजाति कास्ट के हैं तो आपको 43% ग्रेजुएशन में है तो आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे मौका दिया गया है जो कि पहले शामिल नहीं था, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखा गया है। जैसे साइंस में उनको जो है इंटरमीडिएट में उनका सब्जेक्ट होनी चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट होनी चाहिए? तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में से कम 2 विषय होनी चाहिए। वैसी स्थिति में ये सारे जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। कौन कौन देख सकते हैं दोस्तों? इसमें है अभियांत्रिकी हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, कृषि हो गया। तो ये सब सब्जेक्ट है, वो सब सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट भर सकते हैं। तो यहाँ पे शर्त रखी गई है, यानी कि बहुत लोगों का जो डिमांड था, जितने भी कठिनाइयाँ हो रही थी, सबको यहाँ पर देख के शामिल किया गया है। तो ये बहुत अच्छी सोच हो सकती है, इसलिए कि सरकार को ये कहना है कि मामला बीच में न फंसे, नहीं तो बीच में केस हो जाती है और क्या हो जाती है, बहाली बीच में रुक जाती है। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। जो कमियां हैं जो स्टूडेंट के पक्ष में है, यानी स्टूडेंट को जरूरी है यदि वो बीएड किए हुए हैं या फिर जो है डीएलएड किए हुए हैं, तो जो भी परेशानियां हैं उसके जो है निराकरण किया जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, शॉर्ट में बताते हैं, यदि आप 1 to 5 के लिए जेटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको मतलब बीएड तो होना ही नहीं चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड का बहुत सारा नाम है, पीटीटी भी कोई कहता है, कोई बीटी भी कहता है, तो इस प्रकार से बीटी भी कहता है। यदि आप किए हुए हैं तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये 1 to 5 में कोई खास दिक्कत नहीं है, सभी आप चाहे तो साइंस पढ़े हैं, आर्ट्स पढ़े हैं या कॉमर्स पढ़े हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए बीएड और डीएलएड दोनों के लिए अलग शर्त है। यदि आप डीएलएड किए हुए हैं उसके बावजूद आप ग्रेजुएशन की है तो किसी प्रकार का आपको परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं बीएड किए हुए हैं तो आपको ओबीसी, एससी और एसटी को जो है परसेंटेज में छूट दिया गया है, जबकि सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए और बीएड किए हुए हैं तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को और विकलांग को 5% का छूट दिया गया है, यानी 45% भी ग्रेजुएशन में है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आदिम जनजाति है उनको 7% की छूट दिया गया है, यानी कि 43% ग्रेजुएशन में है तो वे कैंडिडेट यदि बीएड किए हुए हैं तो वो जेटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम की बात हो गई, जो कैंडिडेट सीटेट या अदर टेट पास किए हैं और झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि वो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा पास कर जाते हैं, नियुक्ति भी हो जाती है और यहाँ पर जेटेट वो पास नहीं करते हैं तो फिर उनकी नियुक्ति बेकार हो जाएगी, यानी कि उनको जो है फिर जॉब छोड़ना पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी बदलाव किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो है जितने भी बदलाव देख रहे हैं दोस्तों, ये टोटल स्टूडेंट के पक्ष में है, कैंडिडेट के पक्ष में है। और जितने लोग परेशान थे, जितने भी चीज़ें आई वहाँ पे जो है शिक्षा विभाग को सौंपा गया, वो टोटल चीज़ें जो प्रॉब्लम हो रहा था, कैंडिडेट सब फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, ये सब देखते हुए जो है इसमें बदलाव किया गया है। बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। जो कि पहले जो जेटेट हुआ 2013 में और 2016 में जो है इतना बदलाव नहीं था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पा रहे थे सब्जेक्टों को लेकर। बात करते हैं दोस्तों उम्र का, तो उम्र इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो है जब चाहें फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ ये एक पात्रता है, ये पात्रता पास करने के बाद आप ये गारंटी नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आपको नौकरी देना ही पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये भी नियमावली में उल्लेखनीय है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बदलाव किया गया है, जो कि विशेष करके सब्जेक्ट को लेकर है। इतना ही नहीं, शैक्षणिक और प्रशासनिक में भी
बदलाव किया गया है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद जो है विज्ञापन भी 1 से 2 सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि मैं बता रहा था इसका काम तेज़ी से चल रही है। टोटल चीज़ें जो है ऑर्डर दिया गया है। हाई लेवल की मीटिंग हुई थी पिछला सप्ताह में, फिर जो है आज भी मीटिंग है। और आज जो है ये पक्ष जो है, जिसे मैं आपको बता दूं, आज में ये बात आएगी जो घंटे आधारित शिक्षकों की बहाली होनी हुई है, इसका भी आज चर्चा चलने वाला है दोस्तों। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है अंतिम चरण पे है और धड़ाधड़ काम हो रही है। आप तैयारी में लगे रहे, नहीं तो इतनी बड़ी सिलेबस है कि कहीं कुछ नहीं हो पाएगा और आपको पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप तैयारी में लगे रहें, आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस बार का जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, चाहे तो शैक्षणिक की बात हो या प्रशैक्षणिक का। दूसरी बात उम्र के विषय में भी आप समझ गए। तीसरा क्या क्या बदलाव हुआ उसको मैं जो है निचोड़ बता दिया। चौथा बात करते हैं विज्ञापन, तो विज्ञापन के विषय में बता दिया कि विज्ञापन आपको कब आने वाली है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।